भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। इसका मतलब है कि अब 2000 रुपए के नोटों की छपाई भी नहीं होगी और कोई भी बैंक आपको ये नोट नहीं देगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये नोट बंद हो गए हैं। आरबीआई ने ऐलान किया कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा कराए जा सकेंगे। बैंकों में जाकर इन्हें बदले जा सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले ने एक बार फिर से देश को साल 2016 में हुए नोटबंदी की याद दिला दी। दरअसल बाजार में 2000 रुपए के नोटों के आने के 78 महीने बाद ही रिजर्व बैंक ने इसे चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब सवाल ये उठता है कि 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कदम पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट ने कहा कि सरकार और केंद्रीय बैंक ने इस कदम को उठाने का सही कारण तो अब तक नहीं बताया है, लेकिन आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का निर्णय लेना बुद्धिमानी भरा फैसला है, क्योंकि चुनाव के दौरान जनता को लुभाने और प्रचार में आमतौर पर नकदी का उपयोग बढ़ जाता है। वहीं क्वांटिको रिसर्च की एक अर्थशास्त्री युविका सिंघल ने मिंट को बताया कि इस फैसले का असर कृषि और निर्माण जैसे छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है। इसके अलावा वैसे क्षेत्र जहां पर आज भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के मुकाबले ज्यादा लोग नकदी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वरुण सिंह ने एबीपी को बताया कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद रियल एस्टेट और सोने जैसी महंगी चीजों की मांग बढ़ने लगेगी। लोग अपने 2000 के नोट को गहनों और जमीन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा छोटे नोट की मांग भी बढ़ जाएगी। ऐसा ही कुछ साल 2016 में भी नोटबंदी के समय देखा गया था। अब सवाल ये आता है कि इस कदम का बाजार पर क्या असर पड़ेगा। तो द हिंदू अखबार की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत में 3.7 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 रुपए के नोट मौजूद है। अगर उसका 1/3 नोट भी बैंकों के पास वापस जाता है तो बाजार में नकदी बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अघोषित आय पर टैक्स बचाने के लिए जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोटों को जमा करके रखा था, उन्हें अब गहने खरीदने और रियल एस्टेट सेक्टर में लगा दिया जाएगा। वैसे तो 2019 के बाद से ही 2000 के नोट छपना बंद हो गए थे। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो 2000 रुपए के नोट को साल 2019 के बाद से ही छापना बंद कर दिया गया था। यही कारण है कि 2023 मार्च तक बाजार में 2000 रुपए के नोट सिर्फ 10.8% रह गए थे। ऐसे में अगर आरबीआई ने यह फैसला नहीं भी लिया होता तो कुछ सालों में ये नोट बाजार में दिखना बंद हो जाते। अब सवाल ये आता है कि इस नोट की छपाई क्यों बंद की गई। तो साल 2016 में, यानी कि आज से 6.5 साल पहले नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट की छपाई शुरू की थी। ये नोट आरबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए गए थे। 19 मई को 2000 रुपए के नोट के चलन को बंद करने के फैसले के बाद आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आरबीआई ने कहा कि ये उद्देश्य बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था और इसलिए साल 2018-19 में 2000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए थे। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेते हुए कहा कि ये बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या। तो नोट पॉलिसी ये सुनिश्चित करता है कि लोगों के बीच अच्छे क्वालिटी के बैंक नोट पहुंचे। इस पॉलिसी का उद्देश्य भारतीय करेंसी के डैमेज, नकली और गंदे नोटों को हटाकर भारतीय मुद्रा की अखंडता को बनाए रखना है। ये पॉलिसी अनफिट या डैमेज नोटों को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्कुलेशन से बाहर करता है। इस पॉलिसी के तहत पुराने नोटों को नए नोटों के साथ बदलना होता है। आरबीआई की इस नीति के तहत सर्कुलेशन में नोटों की क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आरबीआई ने ये कदम उठाया और इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।